देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके जून 2023 के एग्जाम्स। जैसा कि आप जानते हैं कि पहली जून से शुरू हो रहे हैं और अब आपके पास 45 डेज का समय बाकी है, यानी कि 45 दिन का टोटल समय बाकी है आपके एग्जाम शुरू होने के लिए। तो इन 45 डेज में आप किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं ताकि आपके जो जून 2023 के एग्जाम्स हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके। उसके लिए आज की वीडियो में मैं आपको कुछ एग्जाम टिप्स दूंगा जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आप इन 40-45 डेज के अंदर मैक्सिमम इनका यूज़ कर पाएँ और अपने जो एग्ज़ाम्स में मार्क्स हैं उनको इंक्रीज़ कर पाएँ। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड सभी तरीके की जानकारी आपको मेरे चैनल पर ज़रूर मिलती है। तो वीडियो की अब सीधा शुरुआत करते हैं। आप नीरज पब्लिकेशन की गाइड खरीद सकते हैं मेरे दिए हुए लिंक से, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो आपको इग्नू की जब भी गाइड खरीदनी है तो आप नीरज पब्लिकेशन की गाइड खरीदें और जो मेरा लिंक दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और वहां पर से आप नीरज पब्लिकेशन की जो गाइड है उसको खरीद सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप एग्जाम देने वाले हैं, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में भी इवन आप बैठने वाले हैं, तो सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या-क्या उसमें पूछा जाने वाला है, क्या आपका सिलेबस है और साथ ही आपके लॉन्ग आंसर्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर ज़्यादा पूछे जाते हैं, किस तरीके से आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का पेपर है वो सेट किया जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उस एग्ज़ाम के पैटर्न को पता लगा सकते हैं कि आपके लॉन्ग आंसर्स जो है वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं सब्जेक्ट के अंदर या फिर शॉर्ट आंसर ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं कि जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको इस तरीके से तैयार करना है कि उसके शॉर्ट आंसर्स में, यानी कि की डेफिनेशंस जो हैं उनको तैयार करना है या फिर पूरे पैराग्राफ को एक समरी की तरह पढ़कर उसके लॉन्ग आंसर प्रिपेयर करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम देने से पहले आपके लिए ये है कि उसका एग्जाम पैटर्न की जानकारी होना। उसके बाद आपके पास 40 से 45 दिन का भी समय बाकी है और अगर हम देखें तो 40 से 45 डेज का टाइम भी आपका काफ़ी होता है अगर आप एग्ज़ाम की सीरियसली तैयारी आज से ही करना शुरू कर दें। और उसमें आप एक काम कर सकते हैं कि हर चैप्टर का जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं और टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको प्रिपेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि इग्नू के अंदर जो टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि आपका कोई भी चैप्टर है उसमें एक टॉपिक खत्म हुआ और उसके नीचे आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन भी होता है, 2 क्वेश्चन होते हैं। उनको अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो मान के चलिए कि आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो होते हैं आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर वो वही होते हैं एग्जैक्टली, जो कि आपके वो टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन जो होते हैं वही होते हैं। तो आप उन टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस को कभी भी ना छोड़ें, क्योंकि उनसे ही आपको जो है एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। उसके बाद है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपको सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या तो वो डायरेक्टली आपको दोबारा पूछे जा सकते हैं या फिर उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। अगर एक टॉपिक है जो कि बार-बार पूछा जा रहा है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है और आपको उसको ज़्यादा तैयार करना है। ये ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कम से कम पिछले 3 साल के आप प्रिपेयर कीजिए, जिससे कि आपको जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाएगी। और अगर आप पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स को तैयार कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल पक्की बात है कि आप एग्ज़ाम के अंदर फेल नहीं होने वाले। इग्नू में अगर आप 8 क्रेडिट का एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें 8 बुक्स होती है नॉर्मली, तो काफ़ी सारे चैप्टर्स जो होते हैं, उस सब्जेक्ट के अंदर होते हैं। तो आप हर चैप्टर को प्रिपेयर नहीं कर सकते। आप इसमें 2 तरीके अपना सकते हैं। एक तो आप एलिमिनेशन कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पेपर को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, और देखिए कि कौन-सा चैप्टर ऐसा है, जिससे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप चाहे तो उनको प्रिपेयर मत कीजिए, उनको अभी साइड में रख दीजिए और पहले उन क्वेश्चन्स पे उन चैप्टर्स को प्रिपेयर कीजिए जिनके क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद लास्ट में जब आपके पास समय बचता है तो उन चैप्टर्स को आप 2 तरीके से तैयार कर सकते हैं। या तो आप गाइड से, कोई भी गाइड हो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस चैप्टर के रिलेटेड जो है उनको तैयार कर लीजिए, या फिर उस चैप्टर की समरी आप उसको प्रिपेयर कर लीजिए, तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। 5वां तरीका ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसा कोई भी चैप्टर है जो कि आपको समझ नहीं आता या आप उसको प्रिपेयर नहीं कर पा रहे, टाइम अब काफ़ी कम बचा है और आपको वो इस तरीके की आपकी जो समय है वो इसकी इतनी कमी है कि आप उस चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ सकते, उसके टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर इतना कम टाइम अगर आपके पास है, तो आप क्या कर सकते हैं,
जो चैप्टर आपने तैयार नहीं किया है उसकी समरी को ज़रूर अच्छी तरीके से पढ़कर जाए, क्योंकि उसकी समरी में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट लाइन्स होंगी, वो आपको मिल जाएँगी। तो अगर ऐसा कोई चैप्टर है जिसको आपने बिल्कुल ही तैयार करके नहीं जा रहे हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो तब भी उसकी समरी को ज़रूर तैयार करके जाएँ। अगर आप ऐसा करते हैं, तो कोई भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें से आएगा एग्ज़ाम के अंदर, वो समरी में रिलेटेड कुछ ना कुछ उसका ऐसा होगा कि आप उसमें कुछ ना कुछ लिख पाएँगे। तो आज की वीडियो में इतना ही।